दोस्तों, पहले वनडे में न्यूजीलैंड को धूल चटाने वाली भारत की धमाकेदार जीत ने सबको रोमांचित कर दिया था। इस शानदार प्रदर्शन के बाद ज्यादातर फैंस और एक्सपर्ट्स को लग रहा था कि टीम दूसरे मैच में वैसी ही मजबूत प्लेइंग 11 के साथ उतरेगी। लेकिन कप्तान शुभमन गिल ने सबकी सोच को तगड़ा झटका देते हुए एक ऐसा धमाकेदार फैसला लिया जिसने पूरे क्रिकेट प्रेमी वर्ग को हैरान कर दिया। शिवानु संदीप क्रिकेट चैनल पर जब दूसरे मैच की प्लेइंग 11 आई तो उसमें बड़े बड़े बदलाव नजर आए। गिल ने साफ संकेत दिया कि टीम में बने रहने के लिए सिर्फ नाम या पुराना रिकॉर्ड काफी नहीं, मैदान पर असली कमाल ही असली कसौटी है। पहले मैच में फीके साबित हुए प्लेयर्स को बेंच पर बिठा दिया गया। ये कदम कुछ फैंस को सख्त लगा हो सकता है, लेकिन सीरीज पर कब्जा जमाने की मजबूत रणनीति को देखते हुए इसे साहसी और समझदारी भरा माना जा रहा है। गिल का टारगेट क्लियर है, दूसरा वनडे जीतकर सीरीज अपने नाम करना। इसी फोकस के साथ उन्होंने ऐसी धांसू प्लेयर्स को लाइनअप में जगह दी है जो किसी भी मोमेंटम में मैच पलट सकते हैं। नई 11 की ताकत यह है कि ये सिर्फ एक विभाग तक सीमित नहीं, हर फ्रंट पर टीम को पावर दे रही है। बैटिंग ऑर्डर अब पहले से कहीं ज्यादा डीप और बैलेंस्ड लग रहा है। गेंदबाजी यूनिट में भी एक्स्ट्रा पिंग बढ़ गई है। खासकर पेसर्स और ऑलराउंडर्स की मौजूदगी ने टीम को और घातक बना दिया। इन शिफ्ट्स के बाद भारत अब पहले मैच से भी ज्यादा तूफानी फॉर्म में नजर आ रहा है। यही वजह है कि न्यूजीलैंड पर दबाव साफ झलक रहा है। उन्हें खौफ सता रहा है कि अगर इंडिया ने वैसा ही आग उगलते हुए अटैक जारी रखा तो मैच जीतना उनके लिए नामुमकिन जैसा हो जाएगा। कीवी प्लेयर्स और कोचिंग स्टाफ भी मान चुके हैं कि गिल ने स्ट्रेटेजिक मूव से टीम को नया जोश दिया है। दोस्तों, अब टीम इंडिया सिर्फ जीतने के इरादे से नहीं बल्कि पूरी तरह से विपक्षी टीम को दबाव में धकेलने की सोच के साथ मैदान पर उतरने वाली है। भारतीय क्रिकेट फैंस के बीच कप्तान शुभमन गिल के इस नए अप्रोच को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। एक युवा कप्तान के रूप में गिल ये दिखा रहे हैं कि वो मुश्किल हालात में भी बड़े और दमदार फैसले लेने का दम रखते हैं। उनकी कप्तानी में टीम न सिर्फ मैच जीत रही है बल्कि पूरी धार और भरोसे के साथ क्रिकेट खेलती हुई नजर आ रही है। अब सबकी नजरें सीरीज के दूसरे वनडे मुकाबले पर टिकी हुई हैं। फैंस के मन में बस एक ही सवाल घूम रहा है कि कप्तान शुभमन गिल की ये बदली हुई खतरनाक और बैलेंस्ड प्लेइंग 11 न्यूजीलैंड के खिलाफ कैसा प्रदर्शन करने वाली है। अगर भारतीय खिलाड़ी अपने पूरे जोश, फिटनेस और स्किल के साथ मैदान पर उतरते हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा कि कीवी टीम को दूसरे वनडे में भी एक और तगड़ी हार देखने को मिल सकती है। दोस्तों, पहले वनडे में न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार जीत हासिल करने के बावजूद कप्तान शुभमन गिल ने दूसरे मुकाबले के लिए अपनी प्लेइंग 11 में कई बड़े और हैरान कर देने वाले बदलाव किए हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर इन चेंजेस की जरूरत क्यों पड़ी, किन खिलाड़ियों को ड्रॉप किया गया है और किन नए चेहरों को मौका मिला है। आज की इस पूरी रिपोर्ट में हम आपको यही सब डिटेल में समझाने वाले हैं। पहले वनडे में भले ही टीम इंडिया ने शानदार क्रिकेट खेलते हुए सीरीज में बढ़त बना ली हो, लेकिन फिर भी कुछ खिलाड़ियों का प्रदर्शन कप्तान और टीम मैनेजमेंट की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। इसी बात का सीधा असर दूसरे वनडे की टीम सिलेक्शन पर दिखाई दिया। शुभमन गिल ने बिना देर किए और बिना कोई समझौता किए कुछ कड़े लेकिन जरूरी फैसले लेते हुए प्लेइंग 11 में बदलाव करने का फैसला किया है। इस वीडियो में हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि दूसरे वनडे में भारतीय टीम किस नई रणनीति के साथ मैदान पर उतरने की तैयारी कर रही है, किस तरह बॉलिंग और बैटिंग कॉम्बिनेशन को रीडिजाइन किया गया है और कैसे न्यूजीलैंड को सीरीज में वापसी करने से रोकने के लिए पूरी प्लानिंग तैयार की गई है। साथ ही आप ये भी जान पाएंगे कि नई प्लेइंग 11 पहले मुकाबले की तुलना में कितनी ज्यादा मजबूत, बैलेंस्ड और घातक नजर आ रही है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा वनडे मैच आखिर कब खेला जाएगा, कौन से स्टेडियम में इस हाई वोल्टेज मुकाबले का आयोजन होगा और भारतीय समय अनुसार ये मैच कितने बजे से शुरू होगा, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। इसे आखिर तक जरूर देखिए। हम आपको मैच से जुड़ी हर जरूरी जानकारी आसान और साफ भाषा में देने वाले हैं। इतना ही नहीं, इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि भारत में आप इस दूसरे वनडे का लाइव प्रसारण किस टीवी चैनल पर देख सकते हैं, कौन सा नेटवर्क टेलीकास्ट करेगा और अगर आप मोबाइल या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए मैच देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किस ऐप या वेबसाइट का सहारा लेना होगा, ताकि आप इस रोमांचक मुकाबले का एक भी ओवर, एक भी चौका छक्का और कोई भी रोमांचक पल मिस ना करें। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आप सभी से एक सवाल जरूर पूछना चाहते हैं। आपको क्या लगता है, क्या विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 शतक पूरे कर पाएंगे या फिर ये सपना अधूरा रह जाएगा? वैसे आप कमेंट कर बताओ, विराट कोहली ने अब तक इंटरनेशनल क्रिकेट में कितने शतक जड़ दिए हैं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही लेटेस्ट खबरें, मैच प्रीव्यू और एक्सक्लूसिव अपडेट्स पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल शिवानु संदीप क्रिकेट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की पूरी खबर और जानते हैं भारत बनाम न्यूजीलैंड दूसरे वनडे मुकाबले से जुड़ी हर अहम अपडेट। दोस्तों, जैसा कि आप सभी अच्छी तरह जानते हैं कि भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए पहले वनडे मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 विकेट से जीत दर्ज की थी। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 की महत्वपूर्ण बढ़त बना ली है। पहले मुकाबले में भारतीय खिलाड़ियों ने दबाव में शानदार खेल दिखाया, जिसकी वजह से टीम को जीत हासिल हुई। अब इस सीरीज का दूसरा वनडे मुकाबला और भी ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि ये मैच राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैदान अपने हाई स्कोरिंग मुकाबलों और रोमांचक माहौल के लिए जाना जाता है। ऐसे में फैंस को एक जबरदस्त मैच देखने की पूरी उम्मीद है। दोस्तों, दूसरा वनडे मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए बेहद अहम होने वाला है। एक तरफ न्यूजीलैंड की टीम होगी जो पहले मैच में मिली हार को भुलाकर इस मुकाबले को जीतना चाहेगी। न्यूजीलैंड के लिए ये मैच करो या मरो जैसा साबित हो सकता है, क्योंकि अगर वे ये मुकाबला हार जाते हैं तो सीरीज उनके हाथ से निकल जाएगी। इसीलिए न्यूजीलैंड की टीम पूरा दमखम लगाकर मैदान पर उतरेगी ताकि सीरीज में 1-1 की बराबरी की जा सके। वहीं दूसरी तरफ हमारी भारतीय टीम होगी जो अपने घरेलू मैदान पर खेलते हुए न्यूजीलैंड को एक बार फिर हराकर सीरीज पर कब्जा जमाना चाहेगी। भारतीय टीम का इरादा बिल्कुल साफ है, दूसरा मैच जीतकर सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बनाना। इसी वजह से दोनों ही टीमें इस मुकाबले में अपनी पूरी ताकत झोंकने वाली है। दोस्तों, ये मुकाबला इतना जबरदस्त और कड़ी टक्कर वाला हो सकता है कि हर गेंद पर सांसें थम जाएं। अगर हम भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे फॉर्मेट के अब तक के रिकॉर्ड्स पर गौर करें तो टीम इंडिया का दबदबा साफ झलकता है। कुल 121 वनडे मैचों में से भारत ने 63 में शानदार जीत हासिल की है, जबकि न्यूजीलैंड को महज 50 में कामयाबी मिली। बाकी 8 मैच बेनतीजा रहे। ये आंकड़े भले ही भारत के हक में हों, लेकिन क्रिकेट तो सरप्राइज का खेल है। न्यूजीलैंड को कभी आंखों में धूल झोंककर हल्के में नहीं लेना चाहिए, खासकर जब वे सीरीज में पिछड़ चुके हों। कीवी खिलाड़ी अच्छे से जानते हैं कि अब उनके पास कुछ खोने को बाकी नहीं, इसलिए दूसरे वनडे में वे और भी आग उगलते हुए खेल सकते हैं। यही वजह है कि कप्तान शुभमन गिल किसी भी रिस्क लेने को तैयार नहीं दिख रहे। पहले मैच में फ्लॉप साबित हुए प्लेयर्स को गिल ने प्लेइंग 11 से हटा दिया है। ये कदम बताता है कि मैनेजमेंट अब सिर्फ जीत ही जीत चाहता है, किसी को एक्स्ट्रा चांस नहीं। उनकी जगह ऐसे धाकड़ और घातक प्लेयर्स लाए गए हैं जो कभी भी मैच पलट सकते हैं। ये स्टार्स ना सिर्फ बैटिंग में धमाल मचाते हैं, बल्कि बॉलिंग और फील्डिंग में भी टीम को जबरदस्त सपोर्ट देते हैं। इन बदलावों से भारत की प्लेइंग 11 पहले से कहीं ज्यादा बैलेंस्ड और पावरफुल लग रही है। गिल का ये साहसिक फैसला साबित करता है कि वे दूसरे वनडे में न्यूजीलैंड को बिल्कुल बख्शना नहीं चाहते। टीम इंडिया की स्ट्रैटेजी क्रिस्टल क्लियर है, शुरू से प्रेशर डालो और पूरे मैच में हावी रहो। अब सवाल ये है कि क्या राजकोट के होम ग्राउंड पर ये सुपर स्ट्रॉन्ग 11 एक और धमाकेदार जीत दिला पाएगा, या न्यूजीलैंड कड़ी वापसी कर मुकाबले को थ्रिलर बना देगा। एक चीज पक्की है दोस्तों, शिवानु संदीप क्रिकेट के इस दूसरे वनडे में फैंस आखिरी बॉल तक चिपके रहेंगे। दोस्तों, अब आते हैं उस अपडेट पर जो हर क्रिकेट प्रेमी बेचैन होकर इंतजार करता है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा वनडे कब, कहां और किस टाइम भारत में लाइव चलेगा, ये जानना तो बनता है। अगर आप इस धमाकेदार भिड़ंत को चूकना ना चाहें तो ये डिटेल्स आपके काम आएंगी। जी हां, भारत न्यूजीलैंड का दूसरा वनडे 14 जनवरी को होगा। भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे शुरुआत होगी। जैसे ही पहली गेंद फेंकी जाएगी, एक्साइटमेंट आसमान छू लेगा, तो फैंस पहले से रेडी हो जाओ। टीवी पर लाइव देखना हो तो स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर सब सेट है। विभिन्न चैनलों पर लाइव टेलीकास्ट होगा और अपनी फेवरेट भाषा में कमेंट्री का मजा ले सकेंगे। देखते ही मजा डबल हो जाएगा। वहीं अगर आप डिजिटल वर्ल्ड में हैं, मोबाइल पर मैच एंजॉय करना चाहते हैं, तो परफेक्ट ऑप्शन तैयार है। जियो सिनेमा ऐप पर फुल HD में बिना ब्रेक के लाइव स्ट्रीमिंग मिलेगी। अब देखते हैं इस जबरदस्त क्लैश में कौन सी टीम बाजी मार लेगी और किसकी स्माइल जीत की चमकेगी। अब बात करते हैं राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम की पिच रिपोर्ट की, जहां भारत न्यूजीलैंड का दूसरा वनडे होगा। ये ग्राउंड उन मैदानों में शुमार है जहां बल्लेबाज राज करते हैं और फैंस को हाई स्कोरिंग थ्रिलर मिलते हैं। पिच की चर्चा करें तो सौराष्ट्र स्टेडियम की सतह फ्लैट और बैटिंग फ्रेंडली होती है। शुरुआती ओवर्स में पेसर्स को थोड़ी स्विंग तो मिलती है, लेकिन जैसे जैसे खेल बढ़ता है रन गति पकड़ लेती है। यही कारण है कि यहाँ बड़े टोटल्स आम हैं। स्टेडियम के एवरेज स्कोर की बात करें तो फर्स्ट इनिंग्स में 250 से 270 रन का आंकड़ा रहता है। कई बार टीमें 300 प्लस पार कर चुकी हैं। दूसरी पारी में बल्लेबाजी करना भी इस मैदान पर ज्यादा चुनौतीपूर्ण नहीं लगता, क्योंकि पिच ज्यादा खराब नहीं होती और गेंद साफ तौर पर बल्ले पर आती रहती है।
अब अगर राजकोट के इस ग्राउंड पर खेले गए वनडे मैचों के स्टैट्स देखें तो यहाँ तकरीबन 10-12 मुकाबले हो चुके हैं। इनमें पहले बैटिंग करने वाली टीम ने आधे से ज़्यादा बार जीत हासिल की है, वहीं चेस करने वाली टीमें भी कई बार कामयाब रहीं। इससे साबित होता है कि ये पिच किसी खास टैक्टिक को पूरी तरह सपोर्ट नहीं करती। हालांकि दोस्तों, दिन के मैच में दूसरी पारीले ओस का बड़ा रोल हो सकता है। ओस से गेंदबाजों को पकड़ में दिक्कत होती है, जिससे टारगेट चेस करना आसान पड़ जाता है। यही वजह है कि टॉस जीतने वाली कप्तानी अक्सर पहले बॉलिंग चुनती है। इस सरफेस पर स्पिनर्स को खास मदद नहीं मिलती, लेकिन सटीक लाइन लेंथ से मिडिल ओवर्स में ब्रेक थ्रू ले सकते हैं। तेज गेंदबाजों को शुरुआती झटके लगाना जरूरी होगा, वरना बाद में रन लुटाना मुश्किल हो जाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों, शिवानु संदीप क्रिकेट के अनुसार राजकोट की ये पिच बल्लेबाजों का पराया है। इस दूसरे वनडे में फैंस को बाउंड्री की बौछार देखने को मिलेगी। जो टीम यहां बेहतरीन बैटिंग करेगी और प्रेशर हैंडल कर पाएगी, वही जीत की दौड़ में आगे रहेगी। तो दोस्तों, अब दिलचस्पी से देखिए कि बल्लेबाजी फ्रेंडली इस विकेट पर भारत और न्यूजीलैंड किस स्ट्रैटेजी के साथ उतरते हैं और कौन इसका फायदा उठाकर टॉप पर आता है। लेकिन दोस्तों, अब वक्त है जानने का कि कप्तान शुभमन गिल ने दूसरे वनडे में न्यूजीलैंड को धूल चटाने के लिए प्लेइंग 11 में किन धांसू और गेम चेंजर प्लेयर्स को जगा दी है। गिल इस मैच को बिल्कुल लाइट नहीं लेना चाहते, इसलिए टीम कॉम्बिनेशन में जबरदस्त स्मार्टनेस दिखाई है। सबसे पहले अगर ओपनिंग जोड़ी की बात करें तो कप्तान शुभमन गिल ने एक बार फिर अनुभवी और विस्फोटक बल्लेबाज रोहित शर्मा पर भरोसा जताया है। रोहित शर्मा को दूसरे वनडे मुकाबले के लिए भी ओपनर बल्लेबाज के रूप में प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है। भले ही पहले वनडे मुकाबले में रोहित शर्मा बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे हों, लेकिन इसके बावजूद टीम मैनेजमेंट का उन पर भरोसा बरकरार है। पहले वनडे मुकाबले में रोहित शर्मा को अच्छी शुरुआत जरूर मिली थी, लेकिन वो उस शुरुआत को बड़े स्कोर में नहीं बदल पाए। रोहित शर्मा ने उस मैच में 29 गेंदों का सामना करते हुए 3 चौकों और 2 की मदद से 26 रन बनाए थे, लेकिन इसके बाद वो अपना विकेट गंवा बैठे। हालांकि दोस्तों, सिर्फ एक मुकाबले के आधार पर रोहित शर्मा की काबिलियत पर सवाल उठाना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। हम सभी जानते हैं कि रोहित शर्मा भारतीय टीम के सबसे खतरनाक और भरोसेमंद ओपनर बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। अगर पहले वनडे को अलग रख दिया जाए तो वनडे फॉर्मेट में रोहित शर्मा का रिकॉर्ड बेहद शानदार और डराने वाला रहा है। कई ऐसे मौके आए हैं जब रोहित शर्मा ने अकेले अपने दम पर भारतीय टीम को जीत दिलाई है। आंकड़े खुद इस बात की गवाही देते हैं कि रोहित शर्मा कितने बड़े खिलाड़ी हैं। अब तक रोहित शर्मा भारतीय टीम के लिए वनडे फॉर्मेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। मैन कुल 280 मुकाबले खेल चुके हैं। इन मुकाबलों की 272 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 3 दोहरे शतक, 33 शतक और 61 अर्धशतक लगाए हैं। इसी दौरान रोहित शर्मा ने 11,542 रन बनाए हैं, जो किसी भी बल्लेबाज के लिए गर्व की बात है। इन्हीं आंकड़ों को देखते हुए ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि दूसरे वनडे मुकाबले में रोहित शर्मा पूरी तरह बदले हुए अंदाज में नजर आ सकते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं भारतीय टीम के दूसरे ओपनर बल्लेबाज की, जिन पर इस मुकाबले में एक बार फिर सभी की नजरें रहने वाली हैं। दूसरे वनडे में भारतीय कप्तान शुभमन गिल खुद ओपनिंग करने मैदान पर उतर रहे हैं, दूसरे सलामी बल्लेबाज बनकर। इस फॉर्म में गिल तो आग उगल रहे हैं। उनकी बल्लेबाजी में जबरदस्त कॉन्फिडेंस चमक रहा है। पहले मैच ने साबित कर दिया कि गिल पूरी तरह लय में वापस लौट आए हैं। रोहित शर्मा के साथ जोड़ी बनाकर उन्होंने टीम को रॉक सॉलिड ओपनिंग दी थी। गिल ने धैर्य और आक्रमण का कमाल का मिश्रण दिखाया, न्यूजीलैंड के बॉलर्स को जमकर टक्कर दी। पहले वनडे में उन्होंने 71 रनों की मैच विनिंग नॉक खेली, 56 गेंदों पर 3 चौके और 2 छक्कों की बदौलत। ये पारी सधी हुई थी, टीम की जरूरत के हिसाब से परफेक्ट, जिसने भारत को मजबूत बुनियाद दी। कप्तानी में भी गिल ने फील्ड पर पॉजिटिव लीडरशिप दिखाई। अगर उनके वनडे करियर स्टैट्स देखें तो बात और साफ हो जाती है। कुल 59 मैचों की 59 पारियों में 1 डबल सेंचुरी, 8 सेंचुरी और 16 हाफ सेंचुरी जड़ चुके हैं गिल। बल्ले से 2874 रन ठोक चुके हैं ये वंडर बॉय। शिवानु संदीप क्रिकेट पर ये आंकड़े चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि गिल वनडे में कितने घातक और भरोसेमंद है। तो दोस्तों, दूसरे वनडे में भी गिल से एक धमाकेदार पारी की पूरी उम्मीद है। कप्तान बनकर वो न सिर्फ शानदार स्टार्ट देंगे, बल्कि परफॉर्मेंस से साबित करेंगे कि टीम की कमान सेफ हाथों में है। अब दोस्तों, चलिए बात करते हैं भारतीय टीम के नंबर 3 बल्लेबाज की, जहां कप्तान शुभमन गिल ने फिर से अपना पूरा भरोसा जताया दिग्गज विराट कोहली पर। तीसरे नंबर पर क्रीज संभालने उतरे विराट ने पहले वनडे में साबित कर दिया कि वो अभी भी टीम के सबसे मजबूत मिडल ऑर्डर योद्धा बने हुए हैं। पहले मैच में एक पल ऐसा आया जब भारत हार के कगार पर लग रहा था,
लेकिन मुश्किल वक्त में विराट ने एक छोर पक्का ठहराते हुए न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर ताबड़तोड़ हमला बोला। उन्होंने 90 से ज्यादा गेंदें खेली, 8 चौकों और 1 छक्के की सहायता से 93 रनों की धमाकेदार पारी ठोकी। शतक से महज 7 रन छूट गए, फिर भी ये पारी मैच पलटने वाली बनी। विराट का मौजूदा फॉर्म देखकर लगता है दूसरे वनडे में उनसे धांसू पारी की उम्मीद बंधी है। पिछली 5 पारियों में 2 शतक और 3 अर्धशतक जड़ चुके हैं, जो उनकी लाजवाब फिटनेस दर्शाता है। वनडे करियर के आंकड़े तो और चकाचौंध भरे हैं। 309 मैच, 297 पारियां, 53 शतक, 77 अर्धशतक और कुल 14,650 रन। अब दोस्तों आते हैं चौथे नंबर के बल्लेबाज पर, जहां कप्तान शुभमन गिल ने श्रेयस अय्यर पर एक बार फिर गहरा यकीन दिखाया। चोट से लौटते ही श्रेयस ने पहले वनडे में प्रमाणित कर दिया कि क्यों उन्हें मिडल ऑर्डर का सबसे ठोस स्तंभ कहा जाता है। पहले मुकाबले में उनका कमाल का प्रदर्शन रहा। आत्मविश्वास से लबालब बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड गेंदबाजों को जमकर टक्कर दी। 47 गेंदों पर 4 चौके और 1 छक्का ठोकते हुए 49 रन जमा किए। अर्धशतक से बस 1 रन पीछे रह गए, लेकिन ये पारी पूरी तरह टर्निंग पॉइंट साबित हुई। श्रेयस की सबसे बड़ी ताकत ये है कि वो प्रेशर में घबराते नहीं, बेखौफ बड़े शॉट्स खेलते हैं और सेट होकर लंबी मैच विनिंग पारियां ठोकने को तैयार रहते हैं। यही वजह है कि मिडिल ऑर्डर में उनकी कुंजी मानी जाती है। वनडे करियर के स्टैट्स भी जबरदस्त हैं। 74 मैच, 68 पारियां, 5 शतक, 23 अर्धशतक और कुल 2966 रन। दोस्तों, अब चलिए बात करते हैं भारतीय टीम के नंबर 5 के बल्लेबाज की। कप्तान शुभमन गिल ने दूसरे वनडे के लिए एक धमाकेदार और सटीक फैसला लिया है। उन्होंने रविंद्र जडेजा को प्लेइंग 11 से हटाकर उनकी जगह हार्दिक पांड्या को लाया है। ये बदलाव टीम की सख्त जरूरतों और पहले मैच के परफॉर्मेंस को ध्यान में रखकर किया गया। पहले वनडे में जडेजा न बल्ले से चमके न गेंद से कमाल दिखा सके, इसलिए गिल भाई ने रिस्क लेने की बजाय स्मार्ट मूव किया। हार्दिक की वापसी से टीम को पावरफुल ऑलराउंडर मिल गया। हार्दिक पांड्या को वनडे का सबसे धांसू ऑलराउंडर माना जाता है। किसी भी पोजीशन पर आकर रनों की बौछार कर सकते हैं और मैच पलटने वाली पारी भी ठोक सकते हैं। उनकी आग उगलती गेंदबाजी दुश्मन टीम को घुटने टेकने पर मजबूर कर देती है। हार्दिक के वनडे करियर के स्टैट्स देखें तो कमाल है। 94 मैचों में 68 पारियों से 1150 के साथ 10,904 रन ठोके। गेंदबाजी में 64 मैचों की 88 पारियों से 91 विकेट झटके। शिवानु संदीप क्रिकेट पर ये सब देखते रहिए। अब दोस्तों चलिए नंबर 6 के बल्लेबाज पर। कप्तान शुभमन गिल ने विकेटकीपर के तौर पर फिर से केएल राहुल पर भरोसा जताया है। 6ठे नंबर पर आने वाले राहुल टीम के सबसे रॉक सॉलिड विकेटकीपर बल्लेबाज हैं, खासकर जब मैच मुश्किल मोड़ पर हो। पहले वनडे में ये साफ दिखा। विराट के जाने के बाद पारी डगमगा गई, मैच फिसलने को था। तभी राहुल ने 21 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्के से 29 रन ठोककर टीम को जीत की मंजिल तक पहुंचाया। मिडिल ऑर्डर में राहुल की यूएसपी है उनका कूल संयम और मैच को लास्ट तक खींच ले जाना। वो सिचुएशन के हिसाब से बैटिंग मोड चेंज कर लेते हैं। क्या बात है। दोस्तों, अब नंबर 7 के प्लेयर पर आते हैं, जहां कप्तान शुभमन गिल ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने वॉशिंगटन सुंदर को साइडलाइन कर अक्षर पटेल को लाइनअप में फिट किया। अक्षर पटेल टीम के टॉप भरोसेमंद ऑलराउंडर हैं। गेंद से टाइट और विकेट लेने वाले, बल्ले से लोअर मिडिल ऑर्डर में रनों की रफ्तार बढ़ाने वाले। दबाव में अक्षर शानदार संभालते हैं, टीम को बैलेंस देते हैं। उनकी परफेक्ट लाइन लेंथ वाली स्पिन बल्लेबाजों को परेशान कर देती है। 7वें नंबर पर अक्षर की मौजूदगी से बैटिंग और बॉलिंग दोनों लाइनें सुपर स्ट्रांग हो जाती हैं। शिवानु संदीप क्रिकेट के साथ बने रहें ऐसे अपडेट्स के लिए। अब दोस्तों चलिए बढ़ते हैं 8वें नंबर पर, जहां कप्तान शुभमन गिल ने एक बार फिर युवा तेज तर्रार गेंदबाज हर्षित राणा पर भरोसा जताया है। पहले वनडे में ही हर्षित ने साबित कर दिया कि वो ग्रैंड स्टेज के लिए बिल्कुल फिट हैं। उनकी बॉलिंग में स्पीड के साथ आग उगलती हुई आक्रामकता ऐसी है जो किसी भी बल्लेबाज को खासी परेशानी में डाल देती है। नई बॉल से विकेट चटकाने का उनका जादू तो कमाल है और मिडिल ओवर्स में भी दबाव कायम रखने का दम रखते हैं। इतने युवा होने पर भी मैदान पर उनका कॉन्फिडेंस देखने लायक है। 8वें स्पॉट पर उनकी मौजूदगी से इंडियन पेस अटैक और घातक हो जाता है, जिससे ऑपोजिशन पर नॉन स्टॉप प्रेशर बना रहता है। अब बात करते हैं 9वें नंबर की, जहां शुभमन गिल ने एक्सपीरियंस्ड लेग स्पिनर कुलदीप यादव को प्लेइंग 11 में स्पॉट दिया है। कुलदीप टीम इंडिया के सबसे धांसू रिस्ट स्पिनर्स में शुमार हैं। उनकी बॉलिंग का सबसे बड़ा हथियार है वो वैरायटी और उड़ान भरी फ्लाइट, जो बल्लेबाजों को बार बार ठग देती है। मिडिल ओवर्स में विकेट लेकर गेम को पलट देने का उनका टैलेंट कमाल का है, खासकर जब टीम को ब्रेक थ्रू चाहिए। ऐसे मौकों पर कप्तान की फर्स्ट चॉइस यही बनते हैं। 9वें पोजीशन पर उनका होना टीम को सॉलिड स्पिन ऑप्शन देता है, जो सेट बल्लेबाजों को धूल चटाने में गेम चेंजर साबित हो सकता है। दोस्तों, 10 नंबर की पोजीशन पर गौर फरमाइए। कप्तान शुभमन गिल ने हर्षदीप सिंह को प्लेइंग 11 में बिठा दिया है। हर्षदीप को मेहनती और सख्त डिसिप्लिन वाला तेज बॉलर माना जाता है। वो अपनी लाइन और लेंथ पर जबरदस्त कमांड रखते हैं।
हर बार सटीक स्पॉट पर गेंदबाजी करते हैं। पावर प्ले में विकेट झटकने के अलावा डेथ ओवर्स में रनों को रोकने का दम भी रखते हैं। उनकी स्विंग और सीम मूवमेंट बल्लेबाजों को खासी मुसीबत में डाल देती है। 10वें स्पॉट पर उनका चुनाव साबित करता है कि टीम इंडिया बॉलिंग में कोई कसर नहीं छोड़ रही, हर फैसले में ताकत घोल रही है। अब बात करते हैं आखिरी 11वें नंबर की, जहां कप्तान शुभमन गिल ने स्पीड स्टार प्रसिद्ध कृष्णा को लाया है। प्रसिद्ध अपनी एक्स्ट्रा बाउंस और रफ्तार से मशहूर हैं। उनकी गेंदें बल्ले पर ठीक से नहीं बैठती, जिससे विकेट के शानदार चांस बन जाते हैं। वो लेंथ का कमाल इस्तेमाल करते हैं, बल्लेबाजों को पीछे धकेलकर बैकफुट पर मजबूर कर देते हैं। डेथ में उनकी फुल स्पीड रनों पर ब्रेक लगाती है। 11वें नंबर पर प्रसिद्ध की मौजूदगी से इंडिया का पेस अटैक और घातक हो गया है। विपक्षी बैट्समैनों के लिए स्कोरिंग मुश्किल हो जाएगी। तो दोस्तों, भारत वर्सेस न्यूजीलैंड दूसरे वनडे की ये धांसू प्लेइंग 11 है। कमेंट्स में बताओ इसमें किस प्लेयर की कमी तुम्हें खल रही है। अगर देश से सच्चा प्यार है तो कमेंट में जय हिंद लिखो। शिवानु संदीप क्रिकेट को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक ठोक दो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्रिकेट अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।